डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अभी मेरे हाथ में जो है एम्बेसी ऑफ इंडिया ताशकंद उज्बेकिस्तान के द्वारा इश्यू किया गया एडवाइजरी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स डिजायरस ऑफ परस्यूइंग मेडिसिन कोर्स इन रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। जो भी इंडियन बच्चे रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए, और एक गुड न्यूज़ है खैर हमारे लिए तो। और जैसे कि हम बार बार पहले ही बच्चों को बोलते आ रहे हैं, इसके बाद भी इनफेक्ट बहुत से लोगों को ये डाउट थी कि सर आप जो बोल रहे हैं बोलने की बातें हैं, और जो कि सही बात भी था, वर्बल बातें हैं। आप जो बोल रहे हैं ठीक है, आपने बोला, हमने सुना, बिलीव किया, बट हम क्या जाने प्रूफ क्या है, किस बेस पे बोला। हमने उनको बताया कि यूनिवर्सिटी का दिया हुआ लेटर है ये, जिसपे यूनिवर्सिटी ने लिख के दिया है कि ये पॉइंट है, हम फॉलो करते हैं। फिर कुछ लोगों ने बोला कि ठीक है सर, ये तो बात यूनिवर्सिटी ने बोला है ना, हमारी गवर्नमेंट कैसे मानेगी, हमारी एनएमसी कैसे मानेगी। उनका ये पॉइंट भी वैलिड था। तो एम्बेसी ऑफ इंडिया, अगर हमारी गवर्नमेंट को कुछ भी पूछना होगा तो एम्बेसी ऑफ इंडिया जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में है उससे पूछेगी। तो एम्बेसी ऑफ इंडिया ताशकंद उज्बेकिस्तान ने जो एडवाइजरी जारी किया है उसमें सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान इज 100% वैलिड पॉइंट बाई पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या है मैं उसको शॉर्ट में आपको समझाऊंगा जो जो बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, उससे पहले इसमें जो एक दो बातें हैं जो कन्फ्यूजन करने वाली हैं, और जिससे खासकर जो हमारे बच्चे यूक्रेन से ट्रांसफर लेके गए हैं उन्हें कन्फ्यूजन हो रहा होगा, उसको मैं क्लियर आउट कर दे रहा हूँ। पहला यहाँ देखें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है वो ये है, एक है कि प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान ने 24 फरवरी 2022 को एक क्लियर कर दिया कि जनरल मेडिसिन की जो पढ़ाई होगी उज्बेकिस्तान में वो 6 साल की होगी। ठीक है, इसमें ये भी बोला गया है, मतलब कि एम्बेसी ऑफ इंडिया ने आखिरकार उनकी जो एक्सटर्नल अफेयर्स है मिनिस्ट्री है जो, उनसे पूछा कि हमारे बच्चे जो यहाँ इतने पढ़ने आ रहे हैं आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और ये हमारे एनएमसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस से क्या आप फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, आप बताएं हमें, ताकि हम आगे से लोगों को इन्फॉर्म कर सकें। तो इसमें रिप्लाई लिखा हुआ है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एम्बेसी ऑफ इंडिया, भारतीय दूतावास के रिक्वेस्ट पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, जो फॉरेन अफेयर्स की जो विदेश मंत्रालय है रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान की, उसने ये फले फले बात जो है नीचे जो मेंशन पॉइंट्स है कुछ, इसको इन्फॉर्म किया एम्बेसी को कि ये पॉइंट्स हैं। इसमें पहला है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो कुछ नया बदलाव किया है, जो एनएमसी गैजेट लाया है 18 नवंबर 2021 को, खास वही है, उसके बाद कोई ऐसा कोई बड़ा चेंजेस आया नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस में, और बहुत रेयर आते हैं, तो अभी आया है तो लंबे समय तक आएगा भी नहीं। इसमें लिखा है कि हैज मेड नंबर ऑफ चेंजेस टू द सिस्टम। नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको रिकॉग्निशन देने के लिए बहुत से बदलाव लाया अपने सिस्टम में। ठीक है, उसमें से एक बदलाव ये था कि जो मेडिकल डिग्री आपको जिस भी कंट्री से मिल रही है, जिस भी कॉलेज से मिल रही है, वो उस देश में मान्य होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं रसिया में पढ़ाई कर रहा हूँ, पहला पॉइंट यही है इनका। ठीक है, और रसिया की किसी कॉलेज ने मुझे मेडिकल डिग्री दिया, तो रसिया में वो डिग्री जो है वो वैलिड होनी चाहिए। चाइना में किया तो चाइना में वैलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने हमारे बच्चों को पढ़ा के इंडिया भेज दिया, खुद डॉक्टर नहीं मानते उन्हें और चाहते हो कि एनएमसी उनको डॉक्टर माने। ये वैलिड पॉइंट है, और पहले पॉइंट में सिर्फ यही बात लिखा है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट जो है इसमें मैं लास्ट में बात करूंगा, क्योंकि यूक्रेन ट्रांसफर स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट होगा इस पर। अभी हम बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें लिखा है, पहले ने बता दिया कि प्रेसिडेंट ने क्लियर कर दिया कि जनरल मेडिसिन की पढ़ाई 6 साल की होगी, और हमारी गवर्नमेंट भी तो वही बोलती है ना एनएमसी गैजेट में, 54 मंथ्स की थ्योरी और 12 महीने की इंटर्नशिप। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखा है, देयरफॉर इंडियन स्टूडेंट्स आर फुल्ली इनरोल्ड इन 6 ईयर प्रोग्राम्स। जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको 6 साल का जो प्रोग्राम है, करिकुलम है, उसी में इनरोल किया जा रहा है। ठीक है, 5 ईयर में नहीं किया जा रहा है। द 6 ईयर प्रोग्राम मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स, और जो हमारा 6 साल का प्रोग्राम है उज्बेकिस्तान के मेडिकल सिस्टम का, वो ऑल रिक्वायरमेंट, सारे पैरामीटर्स फुलफिल करता है नेशनल मेडिकल कमीशन के। अब चाहे वो बात भले पढ़ाई की हो, ट्रेनिंग की हो, या पीरियड जो अलॉट किया गया है, इंटर्नशिप जिसको बोला जाए फॉर प्रैक्टिस, लिखा है ना, पीरियड्स अलॉटेड फॉर प्रैक्टिस, या फिर इंटर्नशिप के लिए हो, सारे रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एजुकेशनल प्रोग्राम, 6 साल का जो प्रोग्राम है उज्बेकिस्तान का पूरा करने के बाद, द ग्रेजुएट, जो बच्चा ग्रेजुएट होगा इंडियन स्टूडेंट्स हमारा, विल हैव द राइट टू प्रैक्टिस मेडिसिन, उससे यहाँ पे मेडिसिन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। ये बात मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि उज्बेकिस्तान में मेडिकल डिग्री ही लाइसेंस है। वहाँ के प्रोडेक्टर ने बोला, मैंने उसकी वीडियो बनाई, वहाँ के रेक्टर ने बोला, मैंने उसकी वीडियो बनाई, बट फिर भी लोगों को बिलीव नहीं था कि एम्बेसी ने तो नहीं बोला ना। जायज़ था, डाउट जायज़ था, बहुत से हमारे पार्टनर्स भी डाउट उठा रहे थे। तो ये एम्बेसी ने बोला कि हाँ, वहाँ के विदेश मंत्रालय ने एम्बेसी को ये जवाब दिया कि लीजिए ये बात सच है। तो एनएमसी के सारे रूल तो यहाँ फुलफिल हो गए, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जो डॉक्टर लाइसेंस की बात हो रही थी वो भी फुलफिल हो गया। इसमें जो अब मेन डाउट की बात है, खैर ये तो उन सही बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है जो उज्बेकिस्तान में पढ़ाई करने गए हैं या जो जाने का प्लान कर रहे हैं। अब उनके मन में 0.0001% का भी डाउट नहीं रहना चाहिए, वो डाउट क्लियर हो गया।
मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे एम्बेसी ऑफ इंडिया का पढ़ सकते हैं सारी कुछ। जो भी जाना चाहते हैं रिलैक्स होकर जा सकते हैं, अपने पसंद के कॉलेज में चूज करें, पढ़ने जाएं। रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर सारी टेंशन खत्म, ना डॉक्टर लाइसेंस को लेके, ना इंटर्नशिप को लेके, ना पढ़ाई को लेके, सारा कुछ खत्म, ऑफिशियल सोर्स से वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब दिक्कत इसमें आ रही है, अब जो बच्चों ने ट्रांसफर लिया है, ठीक है, यूक्रेन से हमारे बच्चों ने 5 ईयर प्रोग्राम में समय बचाने के लिए कि मैं 5 ईयर में जाऊंगा तो टाइम बचेगा। ठीक है, बहुत से लोगों ने कि उज्बेकिस्तान में जो 5 ईयर प्रोग्राम है वो क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, एक पॉइंट है जो सेकंड नंबर, हेंस एज ऑन डेट, आज के तारीख तक जब ये लेटर ड्राफ्ट हुआ, द 5 ईयर MBBS एजुकेशनल प्रोग्राम रिक्वायर्ड बाई इंडिया, जो भारत में जो प्रोग्राम जा रहा है, जो बच्चे हैं, इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ हायर मेडिकल एजुकेशन। हेंस एज ऑन डेट क्लियरली लिखा हुआ है, जो 5 साल का MBBS प्रोग्राम है वो अभी तक हमारे मेडिकल सिस्टम में उसको अप्रूव नहीं किया गया है। ठीक है, एंड द मैकेनिज्म ऑफ इशूइंग अ डिप्लोमा इन दिस स्पेशलिटी एंड इट्स रिकॉग्निशन इन उज्बेकिस्तान हैव नॉट येट बीन वर्कआउट। तो 5 साल के मेडिकल डिग्री पे उज्बेकिस्तान में अभी तक जो डिप्लोमा दिया जा रहा है उस पर वर्कआउट नहीं किया गया है। तो जो पहला पॉइंट है कि आप जिस भी देश से डिग्री हासिल कर रहे हो उस डिग्री को उस देश में मान्यता मिलना चाहिए। तो अगर आपके पास 5 साल का डिप्लोमा है 5 ईयर का, तो आप उज्बेकिस्तान में काम ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, काम ही नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो NMC का जो लॉ है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। इसको लेके यूक्रेन ट्रांसफर स्टूडेंट थोड़े से वरीड हो सकते हैं। एक और पॉइंट है, वंस द 5 ईयर MBBS एजुकेशन प्रोग्राम इज इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ हायर मेडिकल एजुकेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, अगर हम 5 साल वाले प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सारे स्टूडेंट को हम उसी प्रोग्राम के अंडर इन्वाइट करेंगे, 5 ईयर प्रोग्राम के अंडर में। अभी तक नहीं है, इससे किसको वरीड होना चाहिए? देखिए 18 नवंबर 2021 के बाद कोई जाए तो ठीक है, उसके बाद जो न्यू एडमिशन जिसने भी लिया है उज्बेकिस्तान में वो 6 साल प्रोग्राम में ही लिया है। 5 ईयर प्रोग्राम था, पहले था 18 में, 19 में, 20 में, ऐसे था, तो वो अभी तो था ही नहीं। तो 21 के बाद जो भी बच्चे गए हैं वो 6 ईयर प्रोग्राम में गए हैं, तो उनको तो टेंशन नहीं लेना है। अब जो यूक्रेन से बच्चे ट्रांसफर गए हैं, ठीक है, वो भी टेंशन क्यों लेंगे, क्योंकि वो तो आते हैं FMG रेगुलेशंस के अंदर में, स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन जो है उसके अंदर में आते हैं। ठीक है, तो वो इस NMC गैजेट रूल्स के अंदर आते ही नहीं हैं। जब NMC गैजेट वाले रूल्स के अंडर में ही नहीं आते हैं तो फिर उनको भी इससे क्या वरीड होना है। अगर यूनिवर्सिटी आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करती है, ठीक है, और कॉलेज अगर उस टाइम के लिस्ट में था जब आप पढ़ने गए थे, उस समय लिस्ट में तो होगा ना, जो करिकुलम चल रहा है तो कॉलेज लिस्ट में होगा। आप खोल के लिस्ट चेक कीजिए, उसमें जो था पुराना लिस्ट हमारा उस लिस्ट में है कि नहीं है, FMG वाले में जो यूनिवर्सिटीज़ के नाम है वो लिस्ट में है कि नहीं है। उस यूनिवर्सिटी के लिस्ट में भी है, और आप जो गए भी पढ़ने वहाँ पे, तो आपको इसके लिए क्या, आप तो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन के अंदर में आ रहे हो, ना कि NMC गैजेट के। तो जो भी यूक्रेन ट्रांसफर स्टूडेंट है जो वरीड हो रहे होंगे कि यार ये तो लिखा है 5 साल का वैलिड ही नहीं है, कल को क्या होगा, उनको भी वरीड नहीं होना है। बट फिर भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से में भी देखा जाए तो NMC का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये सबको पता है, इसलिए थोड़ा डर जो भी बच्चे डर रहे वो जायज़ भी है। वो कब क्या बोल दे, कब कौन सा नया रूल लगा दे, कब कौन सा बोले कि मैं इसको नहीं मान रहा हूँ, ये एक पॉइंट बना रहता है। हालांकि उज्बेकिस्तान से 5 ईयर डिग्री में भी इशू हुए हैं डिप्लोमा बच्चों को, वो फॉरेनर बच्चों को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के कहने पे हुआ हो, जिस भी रूल के अंडर में हुआ हो, एजेंट के कहने पे हुआ हो, एक अलग पैरेलल सिस्टम बना हो वहाँ पे, ताकि बच्चों को डिग्री दिया जाए, स्टूडेंट्स आए फॉरेनर्स, वो 1000 पॉइंट्स ऑफ है, लेकिन उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे हमारे नए गए उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो न्यू NMC गजेट के तहत फुली वेरीफाइड होके गए हैं। दिक्कत ये है जो NMC गजेट के पहले गए हैं बच्चे, जब 21 के पहले गए हैं, 19 में गए हों, 20 में गए हों, तो उस समय वो कॉलेज का नाम लिस्ट में देख के ही गए हैं कि मेरे कॉलेज का नाम इस लिस्ट में है तो है, MCI की लिस्ट में है तो गए हैं पढ़ने, तो उनको भी चिंता लेने की जरूरत नहीं कि उनका नाम लिस्ट में है। और उस समय ऐसा कोई रूल था ही नहीं, जो रूल्स हैं मंथ्स वाले, इंटर्नशिप्स वाले, लाइसेंस वाला, ठीक है, तो वो भी टेंशन फ्री है। यूक्रेन ट्रांसफर वाले बच्चे भी इस लिहाजा से टेंशन फ्री हैं, क्योंकि वो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन के अंडर में आते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू और रूल्स की बात की जाए तो टेंशन लेने की जरूरत किसी को नहीं है। As of now, MBBS in Uzbekistan is fully safe and 100% valid. Now, if you still have any doubt, यूक्रेन से ट्रांसफर स्टूडेंट से कोई भी डाउट हो, डोंट हेजिटेट। न्यू एडमिशन्स के लिए तो कोई डाउट की जरूरत ही नहीं। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है, डोंट हेजिटेट, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई विल बी अवेलेबल टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। You know how to contact us. You can call us at our toll-free number. You can visit our website. You can write me an email. Thank you so much, guys.